इसमें हनुमान जी के एक एक जो है ना, जैसे कहते हैं नख से लेकर के हर चीज का वर्णन किया है कि हनुमान जी का स्वरूप क्या है और वो कितने उनकी प्रतिभा है, कितनी उनकी विशेषता है, सब एक एक चीज उन्होंने गोस्वामी जी ने कभी भी बहुत ज्यादा भागने की कोशिश मत करो। साधना में बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा बच्चा, बहुत से हमारे गुरु भाई थे, अब मैं दिन रात जप करूँ। 10 दिन 15 दिन लगे, उसके बाद थक के छोड़ दिया। अविश्वास हो गया, नहीं हुआ सिद्धि। अरे भाई, तुमने जन्म लिया, इतने से निकले माँ के पेट से, महीने 2 महीने में इतने बड़े हो गए? नहीं ना। जब एक मनुष्य को वृद्धि होने में, युवा होने में, प्रौढ़ होने में कई साल लग जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारा मंत्र है। जिस दिन तुम्हारी गुरु दीक्षा हुई, जन्म हुआ है मंत्र का तुम्हारे अंदर, समझ रहे हो ना? ऐसे ही धीरे 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 बढ़ते 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 वो युवा हो जाएगा। एक दिन जब युवा हो जाएगा तो तुम्हारे अंतःकरण में, जैसे युवा शरीर में एक उत्साह होता है, शक्ति होता है, तेज होता है, ओज होता है, वैसे ही मंत्र की युवा शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान हो जाएगी। एक दिन ऐसा समय आएगा, वही युवा मंत्र शक्ति प्रौढ़ बनेगा, वही एक अवस्था को बदलेगा, फिर वही वृद्ध अर्थात सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हो? सिद्धि पहले भी हो सकता है तुम्हें, लेकिन युवा, समझ गए ना? अब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया परीक्षित को, सुन के, खाली देखे भी नहीं थे। तो वो क्या था? युवा अवस्था का सिद्धि था। जो युवा अवस्था की सिद्धि होती है, वो साधक को कई बार भरमा भी देता है। समझ रहे हो ना? उसमें साधक, या तो साधक नष्ट हो जाएगा, या उसकी अर्जित की हुई सिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसीलिए शांति से साधना करो, और साधना के साथ तुम लोग सेवा कर रहे हो, वो साधना और भी स्थिर है। समझ रहे हो ना? हाँ, मैं जो जाता हूँ भजन साधन कर, बाबा की सेवा ही करता हूँ। मैं कोई ये नहीं मानता कि मैं भजन कर रहा हूँ, वो सेवा है। जप भी सेवा है भगवान का, समझ गए ना? स्वाध्याय भी सेवा है भगवान का। सेवा तो सेवा है ही है। इस प्रकार से अपने को धीरे 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 ढालो, ठीक है? ढाल करके अपने आप को तैयार करो। हनुमान बाहुक ना, मन करे तो थोड़ा टेढ़ा है, अलग अलग स्वर में जाता है उसका पढ़ने पर। लेकिन जब पढ़ने लगोगे ना तो उसमें बड़ा आनंद भी आता है। बाबा बोलते थे, हम भी उसी धुन में पढ़ते हैं। सिंधु तरन सिय सोच हरन रविबाल वरन तन भुज विशाल मूर्ति कराल कालहु को काल जन गहन दहन निर्दहन लंक निहशंक बंक भुव जातु धान बलवान। अब ये जो है ना, इसमें अगर आदमी का ध्यान ना हो, कंसंट्रेशन ना हो, तो पकड़ में नहीं है। हनुमान जी के बारे में कितना सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सिंधु तरन सिय छोच हरन रवि बाल वरन तनु भुजाल तनु विशाल मूर्ति कराल कालहु को काल गहन दहन निर्दहन लंक निहशंक बंक भुव जातु धान बलवान मान मद पवन सुव पिंग नयन भृकुटि कराल रसना दसानन
कपिकेश कर कपिकेश। कस लंगूर खल धल बल भानना कहा तुलसीदास सेवत सेवक हित संतत गुण गणत नमत जपत समन सकल संकट विकट। नहीं कहा तुलसीदास बस जासु ऊर मारुत सुत मूर्ति विकट विकट संताप पाप तेहि पुरुष पही आ नहीं सपने आवे हूँ नहीं आवै आवत निकट। निकट। इसमें हनुमान जी के एक एक जो है ना, जैसे कहते हैं नख से लेकर के हर चीज का वर्णन किया है कि हनुमान जी का स्वरूप क्या है और वो कितने उनकी प्रतिभा है, कितनी उनकी विशेषता है, सब एक एक चीज उन्होंने गोस्वामी जी ने वर्णन किया। तो है अटपटा, लेकिन जब चिंतन करने लगोगे तो बड़ी फिर तो आनंद आ कुछ चौपाइयाँ आनंद वाली भी हैं सरकार बात। जैसे अम्बु तू हो अम्बुचर अम्बु तू हो डिम्बु सोना बूझिए विलम्ब अब लम्ब मेले तेलिए बालक बेकल जान पाही प्रेमी पहचान तुलसी की बाह पर लामी लूम फेरिए। गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी बाह में दर्द हो रहा था ना उनको, तुलसी के बाह पर लामी लूम, लूम मतलब पूंछ। हे हनुमान जी तुलसी के बाह पे अपनी पूंछ फेर दो। घोर यंत्र मंत्र कुट कपट कुरुग सोग छाड़त निकेत है अन हनुमान की दुहाई बलवान की सपत वहाँ पीर की जो रहे पीर पाए की। तो बहुत सुंदर है, इसको तुम लोग को कंठस्थ हो गया है राम रक्षा स्तोत्र और ये सब, तो हनुमान बाहु का एक पाठ नियम से करो।